गाइस होप एवरीबॉडी इज़ वेल। काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझसे कि भाई क्या सीए के बाद आप क्या करोगे बेसिकली, या कोई एसीसी है तो उसके बाद वो क्या करेगा, क्या उसको कुछ और करना चाहिए, कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई इस तरह कुछ उसको करना चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन। तो उसका आंसर है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सच। तो मैं कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि मैं खुद सीएफए कर रहा हूँ। तो यू कैन आस्क मी कि यार तुम बोल रहे हो कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एंड देन खुद सीएफए कर रहे हो, तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डिटेल्स इन दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वालिफ़िकेशंस हैं सीए, एसीसीए, सीएफए, सीपीए, सिफा, जो भी इस तरह की हैं क्वालिफ़िकेशंस, दे आर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस। इसके बाद डिग्री इज़ नॉट कि यार आपको लाजमी करनी है, डिग्री की वर्थ है या नहीं वो एक अलग ही मैटर है। बट क्या इनके बाद आपको डिग्री करनी चाहिए या कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस करनी चाहिए? तो द आंसर इज़ नॉट एग्जैक्टली। क्वालिफ़िकेशंस खुद से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इनको ये कंप्लीट है तो यू आर सेल्फ सफिशिएंट, एक आप कंप्लीट क्वालिफाइड पर्सन हो। इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखो, मैं सीए की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, एंड यू कैन रिलेट टू ईच फील्ड। तो सीए के बाद बंदा क्या कर सकता है? क्वालिफाइड सीए है, वो अपना काम शुरू कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस अच्छी सी जगह भी जॉब कर सकता है और उससे अपने करियर में ग्रो कर सकता है। टीचिंग का भी प्रोफेशन लोग करते हैं बहुत सारे, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के फ़ौरन बाद। दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू काइंड ऑफ ग्रो दैम। भाई जब आप एक फील्ड में आ जाते हो, लेट्स से आप अपने जॉब जर्नी में हो, तो आपका एक्सपीरियंस है जो आपको ग्रो करता है। क्वालिफिकेशन कैन प्ले एन एडिशनल रोल, एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन थोड़ा सा, बट इट्स मेजरली योर एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन दैट जर्नी। तो मेरे हिसाब से ये क्वालिफिकेशंस आर फुल फ्लैश्ड। नाउ मैंने जैसे बात की कि यार मुझे कोई बोलेगा कि यार आप क्यों कर रहे हो फिर सीएफए, तो देखो मैं हूँ ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट में मैं क्या काम करता हूँ कि डेरिवेटिव्स, डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट आ गया आपका, उसके अलावा उस तरह की चीज़ें जो है ना, IFRS 9, IAS 39, तो मेरा काफ़ी काम जो है सीएफए से लिंक्ड है। मैं सीएफए नहीं भी करता ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन मैंने कर दिया एंड देन आई एम ऑफ कोर्स कंप्लीटिंग इट नाउ। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मैं सीएफए ना करता तो मैं सर्वाइव नहीं करता। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। मेरा पर्सनल एम है कि यार कॉर्पोरेट फाइनेंस फील्ड में एक्सेल करना इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट पार्ट। जैसे कि मेरा सीन कॉर्पोरेट फाइनेंस का है, तभी लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं कि यार कुछ अलग किया जाए। देखो आपने सीए किया है अगेन, तो सीए में आपको क्या आता है? लॉज आते हैं। तो अगर आपको लॉ में एक्सेल करना है, बिल्कुल नहीं, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर यू माइट वांट गो फॉर समथिंग एलएलबी या उस टाइप का कुछ। अगर आपको कुछ टैक्सेशन में करना है तो यू माइट वांट गो फॉर समथिंग एल्स। जैसे मैं ट्रेजरी में हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेजरर्स भी था और एक और सीएफए भी है, तो मैंने सीएफए किया। उसके अलावा कोई कॉर्पोरेट फाइनेंस में है तो सीएफआई इंस्टीट्यूट पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो लोग कर सकते हैं। तो जो एडिशनल एक्स्ट्रा डिग्री, एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा चीज़ें जो ले रहे हैं वो फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए हम ले रहे हैं या एक स्किल ग्रो करने के लिए ले रहे हैं। देयर इज़ नथिंग रिक्वायर्ड कि यार सी के बाद आपको कुछ करना पड़ेगा या कोई बेसिकली जैसे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, सीए या एसीसीए, इस पर कुछ नहीं होता इस तरह का, ठीक है। तो इस फुल फ्लैश क्वालिफिकेशन, इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और करना हो, बात करते हैं डिग्री की, लोग बहुत सारे चाहते हैं यार डिग्री भी हो, ग्रेजुएशन भी हो, तो भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एज सच। मतलब शौक भी होता है क्या डिग्री हो, क्योंकि डिग्री इज़ परसीव्ड टू बी हैविंग मोर वैल्यू। भाई डिग्री नहीं है तो नहीं, मज़ा नहीं आएगा। लोग मजाक बनाते हैं, काफ़ी लोग बनाते थे पहले, अब तो काफ़ी लोगों को समझ आ गई है। पहले बोलते थे यार सीए सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं है, डिग्री की वैल्यू होती है, सर्टिफिकेट की नहीं होती। सर्टिफिकेट नहीं, ये क्वालिफिकेशन जो है ना, ये इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। आप क्वालिफाई करो, आपका स्कोप ही स्कोप है। तो कंक्लूजन वाइज कोई सीए के बाद कुछ नहीं है ऐसे। सीए के साथ है, सीए के साथ स्पेशलाइजेशन करनी है आपको, इसी से कहता आपको एक्स्ट्रा स्किल्स ऐड करनी है, तो देन यार ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स टू डू। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यार सीए के बाद मुझे ये लाजमी करना पड़ेगा तभी मेरा करियर बनेगा। नो, करियर आपका क्वालिफिकेशन के फ़ौरन बाद बन जाता है। आप किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, जॉब में, अपनी फर्म के अंदर। और लेट्स से अगर आपको अपनी फर्म खोलनी है या आपको कुछ ऐसा काम करे हो जो उसमें मल्टीपल काम है, लेट्स से टैक्सेशन का काम कर रहे हो, आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो, तो भाई आप यू आर फुल फ्लैश इंडिविजुअल, आपको सब आता है। अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है, ऑडिट पढ़ा हुआ है, टैक्स पढ़ा हुआ है, लॉ पढ़ा हुआ है, यू नो एवरीथिंग। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ है नहीं ज़रूरत पढ़ने की फॉर क्वालिफिकेशन। स्किल्स आप जितनी गेन करो उतनी कम है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हर तरह की स्किल आप गेन कर सकते हो जो काफ़ी चीज़ें हमें नहीं आती। लास्ट पॉइंट में बात करूँगा, देन आई विल मूव टू कंक्लूजन। तो लास्ट पॉइंट ये है कि क्या आपको कुछ डाटा एनालिटिक्स का कुछ इस तरह करना चाहिए, बिकॉज हमारे क्वालिफिकेशन में इसका इतना रोल नहीं है फ़िलहाल। तो देखो हमारी क्वालिफिकेशन अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये आ जाएगा रोल, सही है। तो चीज़ें आएंगी, इंक्लूड होंगी, सिलेबस के अंदर भी होंगी, हमारे क्वालिफिकेशन का पार्ट भी बनेगी। फॉर नाउ यू कैन अगेन गो फॉर एक
एक्स्ट्रा स्किल्स, कोई ये इज़ नॉट एक्सेप्ट क्वालिफिकेशन कि आपको उस पर सी ए पे कुछ करना है। इट्स मोर ऑफ गेटिंग स्किल्स फॉर टू बी रेडी फॉर फ्यूचर, जो कि आप कर सकते हो ऑफ कोर्स, एंड शुड बी डूइंग दैट। सो दिस इज गाइस ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि सी ए के बाद कुछ करना है या नहीं, एंड व्हाट शुड वी लुक फॉरवर्ड टू। थैंक यू।